दिल्ली में ही था, तो मैंने कहा कि जिन लोगों के साथ बरसों से मैं जुड़ा था, और हम फिल्म वालों की एक कमाल की चीज़ है, खास करके हमारे देश में, कि हम और मीडिया चाहे भले ही दूर दूर एक दूसरे से नफरत करते हो, लेकिन मैं तो बहुत मोहब्बत करता हूं आपसे। एक दूसरे के बिना काम मैं भी तो नहीं कह चलता। सकता हूं कि आई लव यू। आई लव यू। ये पति पत्नी के साथ के जैसा है, जिनके साथ रहा ना जाए, जिनके बिना सहा ना जाए। जी जी, तो हमारे इन लोगों के साथ में तो ये इन्होंने निमंत्रण भेजा, और मुझे बड़ी खुशी है जिस तरह का आयोजन इन्होंने, ये पूरा माहौल बनाया हुआ है, इसका हिस्सा हो करके मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ, और आशा करता हूँ कि प्रत्येक भाई की अगुवाई में ये पूरा का पूरा सेशन जो है यादगार बनेगा। मनोज भाई, हाँ। ये ना थोड़ा थोड़ा भाषण जैसा हो गया। आप तुम इसको तमीज को भाषण कहने लोगों तो अरे पीछे मुड़ के देखिए जरा। क्या बात है, इतना कलरफुल आदमी, इतना रंगीन आदमी। हाँ, मुझे तो देख के मतलब आपने जो बोला तो मुझे लगा इन लोगों ने भी सही, हाँ सही होगा। जरा वो कुछ आज आप अपने अंदाज में हो और हम सिर्फ बंद मुंह करके आंखें ऐसे देखते रहे, बस ऐसा आनंद आ जाए। लेकिन प्रतीक क्या है, इसके लिए मुझे बहुत पैसा मिलता है। देखा। बाजी 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 बाजी, क्या हो गया, सब खैरियत तो है ना? हाँ, हमने ना माना, इनके जाए ना दियल जाई। देखिए आपके पास वाले ही आ गए बिल्कुल। जात कहाँ बानी पाजी? अभी तो आयल बानी, अभी रहे हैं, खाएम, सूते में फिर जाए। मैं आपसे एक चीज बस शुरुआत कर देता हूं। मैं बिस्मिल्लाह करता हूं, श्री गणेश करता हूं आपसे। वो मैं देख रहा था आपका गुलमोहर, 25 साल हुए मात्र से लेकर गुलमोहर तक यात्रा। उसमें जब आप शुरुआत करते हैं तो एक कहते हैं, वो आपके जो ब्रदर हैं, जो कि अरुण बत्रा का कैरेक्टर आपका है, तो वो पूछते हैं आर यू ओके? तो मैं ये बस पूछना चाहता हूं कि आर यू ओके ना? अब बातचीत शुरू करें ना। उसी का डायलॉग बताता हूँ। है। जब भाई पूछता है कि आर यू ओके भाई, एवरीथिंग इज फाइन, तो मैं कहता हूँ कि माँ साथ में नहीं रहना चाहती, बेटा मेरी बात सुनता नहीं है, वो कहीं अलग रहना चाहता है, एवरीथिंग इज फाइन। आज मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, मेरे दिमाग में था कि इतना लंबा सफर हो गया, आगे इंशाल्लाह बहुत और बड़ा होगा आपका सफर और दूर तक जाए। मैं जानना चाहता हूं कि मैं देख रहा था आपकी पत्नी का एक कमेंट कहीं आया दिमाग में, वो पढ़ रहा था रेफरेंस, कि हाउ यू सर्वाइव। मतलब इतने जो मतलब तुनक मिजाज है क्या आप? थोड़ा वास्तव में जब स्क्रिप्ट को लेकर थोड़ा नहीं हूँ। कुछ ज्यादा ही तुनक मिजाजी रही है। तुनक मिजाजी रही है, उससे नुकसान भी हुआ होगा? नहीं, वो बचपन से ही कुछ वो थोड़ा, जिसे कहें जिस तरह के माहौल में मैं पला बड़ा हूँ, और जो सबसे बड़ा बेटा था मैं, तो बड़ा बेटा 6 भाई बहनों में बाप के बराबर होता है, चाहे भले ही 12 साल का हो। उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी का एहसास उसको दिलाया जाए चाहे नहीं दिलाया जाए, तब भी वो देखते हुए जो वो जिम्मेदारी का एहसास कर लेता है। तो गुस्सा एक मेरा बहुत ही स्ट्रांग इमोशन रहा था, कुछ सालों से बहुत ज़्यादा कम भी हुआ। तो तुनक मिजाजी तो वो स्क्रिप्ट को लेकर है, और पॉजिटिवनेस जो है वो मैं फैमिली वाला चक्कर बाद में पूछूंगा। लेकिन पहले ये जानना चाहिए तुनक मिजाजी वो लेकर कि हाउ यू सर्वाइव एज एन एक्टर इतने समय तक, भाई ये नहीं करेंगे, ये रोल करेंगे, ये नहीं करेंगे। हाँ, वो रहा है मेरा, क्योंकि मैं जब मुंबई शहर गया था तो मैं विलेन बनने नहीं गया था। मैं चाहता था कि मुझे एक सम्मानजनक रोल मिले, जहाँ पर मैं अपना काम लोगों को दिखा पाऊँ। और मैं थिएटर करके गया था 10 साल दिल्ली से, और जब आप मुंबई पहुंचते हैं और किसी प्रोड्यूसर के घर के ऑफिस के बाहर या डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर, तो जितने लोग खड़े होते हैं उनसे कोई पूछता नहीं है कि आपने क्या किया है या आप कितने साल थिएटर करके आए हैं। तो जो गांव से अभी अभी आया है मुंबई के चकाचौंध को देख करके, और एक मनोज बाजपेयी जो दिल्ली में 10 साल थिएटर करके आया है, उन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होता है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की नज़र में। होना चाहिए लेकिन नहीं होता। हाँ, नहीं होता है। तो ये पूरा जो चक्कर चाल था, उसको देखते हुए तो हर दिन आप अगर भूखे सो रहे हैं, पॉकेट में पैसा नहीं है,
तो एक किसी बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि ह्यूमिलिटी इज समथिंग दैट अ स्ट्रगलर कैन नॉट अफोर्ड। तो जो ह्यूमिलिटी होती है, जो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ह्यूमिलिटी जो मानवता या हाँ, यह वो जो है, विनम्रता। जो हाँ, विनम्रता जो है, वो एक जो संघर्ष कर रहा है अपने जीवन में, वो उसका अस्त्र नहीं हो सकता है। उसका फायर आएगा उसके अंदर से। उसके अंदर तो जब आंख ही से न निकला तो फिर लहू क्या है। क्या बात है, क्या बात है। अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे से वो शेड आ रहा है। कलाकार को थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है, फिर वो धीरे से शेड पकड़ता है, वो शेड पकड़ता है। नहीं, जो हम तो वो हैं कि जो आप चाहिए वो मिलेगा। मुझे मालूम है कुछ आप कुछ स्क्रिप्ट नुमा लेके आए हैं, क्या है मैं चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आप बने, उससे पहले मैं एक सवाल पूछ रहा था। आपके साथ ये चप्पल वाला सीन क्या रहा है? शाहरुख खान के साथ भी कुछ चप्पल वाला सीन हुआ, और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ पंकज त्रिपाठी जी थे, उनसे मैं बात कर रहा था, वो भी कह रहे थे कि हाँ मैं तो साहब उनकी चप्पल ले आया था और शाहरुख साहब ने आपकी चप्पल बदलवा दी। तो वो जरा दोनों को बता दिए, फिर मैं आपकी उस स्क्रिप्ट पे आता हूं। नहीं, क्या था कि मैं यहीं पे हम लोग थिएटर करते थे। हाँ जी। पैसा होता नहीं था, तो ये जो 5 स्टार के बाहर उस दौरान में बड़ी बड़ी मूंछों वाले लंबे चौड़े पहरेदार और गार्ड यहाँ पे खड़ा किया करते थे। तो जिनको देख करके हम बगल के सड़क से भी नहीं जाते थे, क्योंकि लगता था कि ये आदमी हमको मारेगा, क्योंकि इसको पता चल जाएगा कि ये फुकरा है, इसके पास पैसे नहीं है। ऐसा लगता था कि इनके आंखों में स्कैनिंग है, जो स्कैन कर लेते हैं कि इस आदमी के पास पैसा है और इस आदमी के पास नहीं है। उस दौरान में, इस पूरे स्थिति में, एक बार मैं बैरी जॉन साहब का नाटक कर रहा था, उसमें शाहरुख भी था। तो ये प्लान बना कि सब लोग जाएंगे, डिस्कथेक जाएंगे। वाह। तो मेरे ख्याल से यही था, या फिर बगल के 5 स्टार में, मौर्या में जी, घुंघरू। क्या बात देखिए, सबको देखिए। हाँ, जानते रहे वो। दाढ़ी सफेद हो गई, जवानी ना गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर ये लोग, अब इनके ऊपर मैं बोझ था, क्योंकि बहुत देर से मैं इन लोगों के साथ घूम रहा था। हाँ। अब ये सब अंग्रेजदार लोग थे, हाँ। साउथ दिल्ली वाले। तो ये लोग मुझे भी लेके निकल लिए। यहाँ जब आए तो पता चला कि घुंघरू वाले ने कहा कि ये आदमी अलाउड नहीं होगा अंदर, क्योंकि इसने चप्पल पहन रखा है, और मेरे पास में जूता नहीं था, तो मैं चप्पल पहन के ही घूमता था। वाह। तो यहाँ पर शाहरुख और उसके दोस्त जो है पूरे होटल में ढूंढ रहे थे कि जूता कौन देगा फ्री में। तो बहुत देर के बाद एक कोई स्टाफ ही मिला, उसने कहा कि मेरा जूता इनको आ जाएगा, इनको जूता दे दीजिए, लेकिन बाद में ला के दे देना, मैं अभी चप्पल पहन के घूम रहा हूँ। मैं क्या बात है। मैं उसे सिगरेट पीने बाहर जा रहा हूँ, तब तक आप लोग आ जाना। तो वो चप्पल उतरवा करके जूता मुझे पहनाया गया था, ताकि मैं डिस्को के अंदर जा पाऊँ। क्या बात है। जब वो गए उसके बाद फिर आप वापस नहीं आए। फिर उसके बाद मुझे वो याद आया, जब वो यहाँ पे मैं पंकज मौजूद थे, पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं किसी होटल में पटना में था और पता चला कि मनोज भैया यहाँ हैं, तो वो चप्पल, मनोज भैया की चप्पल मैं ले आया। अच्छा, मुझे पता नहीं था, कि मुझे लगा कि छूट गया मेरा चप्पल, मैं भूल गया होटल में। लेकिन वासेपुर की शूटिंग के दौरान बड़े आराम से बात करते हुए पंकज ने कहा, भैया एक बात जानते हैं क्या, हम मौर्या में काम करते थे। मैंने कहा अच्छा, तुम मौर्या में काम करते थे? जी, जो आपका चप्पलवा एक बार चोरी हो गया था ना, हम ही लेके आ गए थे। तो मैं, मेरे साथ में